बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, हमारा फेसबुक पेज भी है एक्सपोज न्यूज़ से, तो आप उससे भी जाके हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें। नाज़रीन, आज जो हैं दो बड़ी अहम खबरें आपको पहुंचानी है कि बैनुक़वामी सतह पे पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है, और ये इलेक्शन को मुलतवी करने के चक्कर में हैं कि इन्होंने इलेक्शन मुलतवी करना तो फिर पाकिस्तान के साथ क्या होना बैनुक़वामी सतह पे, तो ये लोग बता नहीं रहे। तो हम आपको बताएंगे कि बैनुक़वामी सतह पे अगर ये इंतखाबात नहीं करवाते तो पाकिस्तान को बैनुक़वामी सतह पे कितना बड़ा नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि बहुत बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए। ये लोग बताने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि ये इलेक्शन खेल रहे हैं। और मरियम नवाज़ का जो गुस्सा है तो वो उतरा है अपना अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पे जाके, इसका गुस्सा उतरा है मरियम नवाज़ का। तो ये जो है अपनी अना की तस्कीन के लिए मुल्क को उस दहाने पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे बहुत कम ममालिक जाते हैं। तो नाज़रीन, आपको शुरू करते हैं कि सबसे पहले खबर आपको देते हैं कि पाकिस्तान के साथ अब ये क्या होने वाला है बैनुक़वामी सतह के ऊपर। नाज़रीन, एक बरतानवी सहाफ़ी हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं वो, और वो जो है यूरोपीय यूनियन के अंदर बड़ा थिंक टैंक रखते हैं। लोग उनको मशावरत के लिए भी बुलाते हैं। बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। उनका नाम है रूपर्ट स्टोन। थिंक टैंक लाए जाते हैं ये जर्नलिस्ट, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। और यूरोपीय यूनियन में और दूसरे ममालिक में इनकी बड़ी अच्छी वर्थ है। बहुत लोग इज़्ज़त की निगाह से बड़े ज़हीन इनको समझा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो है कोई नहीं है। हम अमीर जैसे बस पालतू घूम रहे हैं, या मंसूर अली जैसे पालतू घूम रहे हैं, तो जिनकी दुनिया में वक़्त कोई नहीं, वो यहीं धक्के खाते फिरते हैं और मुल्क को दो टुकड़ों, मुल्क को पता नहीं कितने टुकड़ों में तकसीम करने के चक्कर में है। तो जो बाहर हैं कम से कम वो मुखलिस तो हैं थोड़े बहुत पाकिस्तान के साथ। तो नाज़रीन, वो आप बताते हैं कि रूपर्ट स्टोन जो हैं ये बरतानवी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने कहा है कि अगर इन्होंने इंतखाबात नहीं करवाए इम्पोर्टेड हुकूमत ने, तो पाकिस्तान के ऊपर यूरोपीय यूनियन पाबंदियाँ लगाने का सोच रहा है। अगर इन्होंने इंतखाबात नहीं करवाए तो पाकिस्तान के ऊपर यूरोपीय यूनियन पाबंदियाँ लगा देगा। जब पाबंदी लग जाएगी पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान के डॉलर की जो कीमत है वो 700 से लेके 800 850 तक भी जा सकती है। और IMF कोई मुआहदा पाकिस्तान के साथ करने को तैयार नहीं है, और दुनिया की कोई मैशत पाकिस्तान आने को तैयार नहीं होगी। कोई पाकिस्तान में आके अपनी मैशत नहीं लगाएगा, क्योंकि पाकिस्तान पे इक़्तिसादी पाबंदियाँ लग जाएंगी और उसके बाद पाकिस्तान की आगे मैशत ख़त्म हो चुकी हुई है। और ये बहुत ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ जो इम्पोर्टेड हुकूमत है। तो क्योंकि अभी तक आज तक किसी ने इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया, तो हाईलाइट करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान जो है पाबंदियाँ लगने के करीब है अगर इन्होंने इंतखाबात वक्त पे नहीं करवाए। तो नाज़रीन, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज पाकिस्तान के सामने आ गया है। और ये दूसरी जानिब सिर्फ इनको एक ही नज़र आ रहा, वो है इमरान खान के। इमरान खान को गिरफ्तार करो, इसको नाहल करो, इसको गोली मारो, इसको ये करो, इसको वो करो, बस यही कुछ नज़र आ रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। नाज़रीन, दूसरी जानिब जो है ये खबर आपको बताई है, क्योंकि इस वक्त जो है पाकिस्तान के पास जो है राइस कोटा जो है यूरोपीय यूनियन में प्रोवाइड करने का, भेजने का जो कोटा है वो 35% है। अगर ये पाबंदियाँ लग जाती हैं, वो 35% जो एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की वो भी बंद हो जाएगी। जो राइस एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की 35% यूरोपीय ममालिक की तरफ या गैर मुल्क में कहीं भी, वो ख़त्म हो जाएगी। और उससे राइस जो है वो भी बंद हो जाएगा, और जो ज़ेर मुबादला थोड़ा बहुत आने का इम्कान है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो डॉलर जो है 700 800 तक प्रवास करेगा, जो हमारे बस की बात नहीं होगी, हमारे अवाम की बस की बात नहीं होगी। ये भूखा मारेंगे अवाम को, और अवाम को खुदकुशियाँ करवाएंगे, पता नहीं क्या करवाएंगे ये लोग। नाज़रीन, बैरिस्टर शहजाद अता इलाही, इनको फरवरी में ज़बरदस्ती इनको घसीट घसाट के अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान लगा दिया गया था, और ये दिफा भी करते रहे, काफ़ी दफ़ा दिफा भी किया, हुकूमत का दिफा करते रहे। मगर जब इलेक्शन कमीशन ने तारीख का ऐलान किया जो गैर आइनी गैर कानूनी है, तो उस पर आके आज इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि मरियम नवाज़ ने बहुत ज़्यादा राना सनाउल्लाह के ज़रिए इन पर प्रेशर डाला था कि आप जाके सुप्रीम कोर्ट में दिफा करें। बड़ा गुस्सा किया है मरियम नवाज़ ने, बहुत ज़्यादा गुस्सा किया इस पे। अटॉर्नी जनरल पे भी गुस्सा किया, डिप्टी अटॉर्नी जनरल पे भी किया, राना सनाउल्लाह पे किया, शहबाज शरीफ पे किया, क्योंकि इस वक्त एक्चुअली जो है नून लीग की सरबराह जो है, सदर जो है वो मरियम नवाज़ है।
जो मरियम नवाज कहेगी वो होगा, जो उसको इनकार करेगा तो उसके लिए भी मसाइल दरकार है। तो इसलिए वो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, जो सबसे बड़ा है। तो नाज़रीन ये भी है एक दो, और एक इस्तीफ़ा तो ये है, एक इस्तीफ़ा जो है पंजाब से भी और आने का इम्कान है, क्योंकि आज एक नया इन्होंने पालतू भर्ती किया है। कन्वर दिलशाद जो साबका जो थे इलेक्शन कमीशन में थे, तो अब ये भर्ती हुए, ये भी अजीब वगरीब अपनी अपनी हाँक रहे हैं, पता इनको भी कुछ नहीं है। सारी उम्र वहाँ पे अपनी रोटियां बना के अब यहाँ आ गए रोटियां बनाने पंजाब में, तो पंजाब के मुशीर मामले खसूसी लग गए आके। तो नाज़रीन आगे जो है कि पंजाब से 2 इस्तीफ़े तैयार हैं और KPK से एक इस्तीफ़ा हदायतुल्लाह तूरी साहब मामले खसूसी बराए वज़ीर आला KPK, वो भी रिज़ाइन देने को तैयार हैं। इस तरीके से तकरीबन 4 से 5 रिज़ाइन बन रहे हैं कि जो इस्तीफ़े देने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि आर्टिकल इनके 6 लगना है, शायद 4 भी लगे 5 भी लगे, 6 तो लाजमी लगेगा इनके ऊपर। अगर उमर अतिया बंदयाल साहब ने इस चीज़ को ले लिया, अगर अक्टूबर तक ना इन्होंने लैक्स दिया, तो फिर ये इन पर आर्टिकल 6 लाजमी लगेगा, हर सूरत लगेगा। नाज़रीन ये जो आर्टिकल 6 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये जो है पाकिस्तान की रियासत के लिए दयानतदारी और पाकिस्तान की रियासत के कवानीन और आइन को दयानतदारी से ताबेदारी करना और आइन को मारना, आइन की ताबेदार रह के काम करना, ये वो आर्टिकल्स हैं। सीधी आसान अल्फाज में आपको बता दिया है। ये है ताबेदारी कि पाकिस्तान के आइन की ताबेदारी करो, जो आइन कहता है उसके मुताबिक फैसले करो, उससे हटोगे तो फिर आर्टिकल 6 सीधा सीधा गद्दारी का। तो नाज़रीन वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।